श्री राधे राधे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यात्मगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री हरिगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विसुतपत्याय हेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोली राधे कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, थोड़े तेज बोलो। बोल बांके बिहारी लाल की, राधे कृष्ण की। बोली लड्डू गोपाल जी महाराज की। और जो इधर बच्चे शोर कर रहे हैं, पहले जो कमेटी वाले उन्हें शांत करो। सभी शांति से बैठ जाओ। भगवान की बड़ी आसिम कृपा है। संत मिलन श्री हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। और प्रभु मैं तो पहचान भी नहीं पाया, क्यों? हरि कथा अनंता गावै संत सुने भगवंता। और संत की तो कृपा ही कुछ अलग है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे रखूं कौटन यज्ञ समान। हमारे जीवन में पुत्र पुत्राणियां धन दौलत सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सत्संग हरि कथा ये कभी कभी प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान की कथा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ न कोई। बिना सत्संग के बुद्धि का विवेक नहीं होता, और बिना भगवान की कृपा के कोई कार्य नहीं होता। आज हमारे फूफा श्री गंगूराज के पधारे हैं कथा सुनने के लिए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि राम ही सत्य है और कृष्ण ही सत्य है, बाकी तो सब बेकार है। जिसने राम की शरण ली, जो आनंद सिंधु सुख राशि, अरे वो आनंद के भंडार हैं, वो आनंद के सागर हैं। और उस आनंद के भंडार में से
उस आनंद के सागर में से एक बूंद अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमें कल्याण के मार्ग से जाने से कोई रोक नहीं सकता। उस आनंद के सागर की बूंद प्रहलाद ने पी। उस आनंद के सागर की एक बूंद ध्रुव ने पी। उस आनंद के सागर की बूंदें, अरे भैया, द्रौपदी भी पी गई, मीरा भी पी गई। जब मीरा आनंद के दो सागर की बूंदें पिए हुए थी तो जहर क्या कर सकता है। आज की बड़ी मार्मिक कथा है। कितनी अच्छी महान मूर्तियां हमारे पांडाल में पधारी। कथा का सप्तम दिन है, अंतिम दिन कथा का। महाराज परीक्षित मोक्ष की अभिलाषा में बैठे कि हमें मोक्ष प्राप्त अवश्य होगा। परीक्षित ने कहा, प्रभु, क्या कंस ने कृष्ण को बुलाया? सुखदेव बोले, हां बेटा, कंस ने कृष्ण को बुलाया। क्या? हां बेटा, नारद जी ने वो शिक्षा कंस को दी उल्टी कि अक्रूर बड़े ही मित्र हैं नंद बाबा के, और नंद बाबा के अक्रूर मित्र हैं और बिल्कुल कृष्ण उनके साथ भागे चले आएंगे। प्रभु बुला के तो देखो। कंस ने वही किया। अक्रूर को दरबार में लाया गया। अक्रूर से कहा, ये रथ जोड़ा हुआ खड़ा है, आप इस रथ को ले जाओ, और मेरे जो भांजे हैं ना कृष्ण बलराम, उनसे कह देना कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है मेला देखने के लिए। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए ही वो सुंदर मेला रचवाया, दृश्य लगवाया है। कृष्ण आएंगे मेला के बहाने से, मेरे पास शंख, चारूढ़, मुष्टक आदि पहलवान हैं, और मैं उन पहलवानों के द्वारा कृष्ण को समाप्त कर दूंगा। अक्रूर बोले, मैं नहीं जाऊंगा। अरे कृष्ण 11 वर्ष 3 महीने 21 दिन के हैं। कृष्ण 11 वर्ष 21 दिन 3 महीने की उम्र। तो अक्रूर भयभीत होने लगे, मैं कृष्ण को लेने नहीं जाऊंगा। अक्रूर को यह स्वयं डर है कि कंस कहीं उन छोटे छोटे बालक कृष्ण बलराम को मार ना दे। कदापि नहीं होगा, ये अपराध कदापि नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। कंस बोला, क्रूर, तुमको जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं गए तो समझ लो अक्रूर, हम तुम्हारे परिवार सहित तुमको बंदी गृह में डाल देंगे। अक्रूर ने विचार किया, जिसने पूतना को मार डाला, जिसने अकासुर को मार डाला, जिसने केसी को मार डाला, जिसने बकासुर को मार डाला, तो मुझे विश्वास भी उस पर करना चाहिए, वो कंस को भी मार सकता है। चलो जो होगा वो देखा जाएगा, पहले प्रभु के दर्शन ही कर लेता हूं। अब उसकी इच्छा है, क्या होगा, पर मैं चलता हूं। अक्रूर बोले, ठीक है, मैं कृष्ण को लेने जा रहा हूं। सज्जनों, अक्रूर ने रथ तैयार किया और गोकुल की ओर चले कृष्ण को लेने। कंस के आदेश अनुसार सोचने लगे, यमुना आ गई, बड़ा ठंडा निर्मल जल बह रहा है, पहले मैं स्नान कर लेता हूं। रथ खड़ा कर दिया, लेकिन अक्रूर को शंका लगी है, अगर यह अनरथ मेरे से ना हो जाए। अक्रूर, तू
कृष्ण को लेने तो जा रहा है, अगर कहीं कंस ने कृष्ण को मार दिया तो अक्रूर तेरे लिए संसार बोलने नहीं देगा। अक्रूर, अगर कृष्ण को कुछ हुआ तो तू मुंह दिखाने के लायक दुनिया में नहीं रहेगा। परंतु अक्रूर उसी समय यमुना के किनारे रथ को खड़ा कर दिया। भैया रथ खड़ा है, वस्त्र उतारे और मेरे गोविंद समझ गए चाचा अक्रूर मुझे लेने आ रहे हैं। चाचा के दिल में बड़ी भय है, बड़ी शंका है, लेकिन मैं चाचा का भय जरूर मिटाऊंगा। भैया अक्रूर रथ में अंदर उतरे हैं, वस्त्र उतारे, यमुना में प्रवेश किया। अरे भैया जब डुबकी लगाई तो क्या देखा, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं यमुना के अंदर। ऊपर आए तो क्या देखा, रथ की ओर दृष्टि गई, अरे कन्हैया रथ में बैठो। फिर डुबकी लगाई तो फिर यमुना में अंदर जल में दर्शन हुए। ऊपर आए तो फिर कन्हैया रथ में बैठो। अक्रूर बाहर निकले, रथ पर देखा तो कोई नहीं। समझ गए अब कृष्ण नहीं, कंस मारा जाएगा और मैं लाला को लेके जरूर जाऊंगा, मैं अपने गोविंद को लेके जरूर जाऊंगा। और अब मुझे विश्वास है कि कृष्ण नहीं कंस मारा जाएगा। सज्जनों, रथ पर बैठे, थोड़ा सा रथ आगे बढ़ाया, थोड़ा सा, और क्या देखा, सामने से कृष्ण भागे आ रहे हैं। श्री दामा चिल्लाए के बोलो लाला, ओ लाला, कन्हैया देख, वो देख, काऊ को बड़ा सुंदर रथ आ रहे हो है, जहां में बड़े सुंदर घंटा और एक कितने सुंदर घोड़े हैं। मधुमंगल बोलो लाला, मेरो जी तो जेकर रोए कि जा रथ में मैं बैठूं। कन्हैया बोले लाला, जो रथ शायद मुझे भी उम्मीद लगती है इसी रास्ता को आएगा, यहीं खड़े हो जाओ। और श्री दामा बोला हाँ हाँ, किसी का भी हो मैं तो बैठ के ही मानूंगा। सब ग्वाला, मधुमंगल, श्री दामा सब रास्ता पर कृष्ण की प्रतीक्षा, रथ की प्रतीक्षा। रथ जब करीब आया, अरे कृष्ण की दृष्टि गई, ये तो चाचा क्रूर हैं। कृष्ण दौड़े, भगवान के घुंघराले बाल, अरे गायों की पीछे भागने से धूल छा गई। भगवान सूर्य की किरणें बालों पर पड़ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है मेरे गोविंद के सोने के बाल लगे हो। कन्हैया दौड़े, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम। अरे कन्हैया लाला तू यहाँ? हाँ। मधुमंगल बोलो रे बड़ो चालाक है तू, वैसे तू मोसे जे कहे कि लाला मैं तेरे अलावा कोई काम नहीं करूंगा, और तू रथ पे कूद के बैठी गो, तेने मोसे ना कही लाला, तू तो रे अब ऐसी छलिया है रोए लाला। मधुमंगल की प्यारी प्यारी बातें सुन के गोविंद रथ से नीचे उतर आए। लाला तू मेरे सच्चो मित्र है। कोली भरी मधुमंगल की 6 वर्ष का मधुमंगल उठा के रथ में रख दिया। लाला मेरे साथ बैठे गो। श्री दामा मनसुका सबसे कहा भैया तुम सब गाय लेके आओ। चाचा आज कहाँ जाना हो रहा है? जवाब दिया लाला मैं तोकू तो लेवे आयो हूं। लाला तेरे मामा कंस ने तोकू बुलायो है।